गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने व्यवहारवाद के अर्थ को समझने का प्रयास किया था और आज का हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद के उदय और उसके विकास के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में परंपरागत राजनीति के विरोध में एक आंदोलन हुआ, एक क्रांति हुई जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। यह राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास था। ये राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने की कोशिश थी। सरल शब्दों में हम कहें तो ये राजनीति विज्ञान को नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाने की कोशिश थी। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि व्यवहारवाद क्या है, तो हम कहेंगे कि व्यवहारवाद जो है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। यदि हम व्यवहारवाद के विकास की बात करें तो हम पाते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ बिखरे सूत्र जो हैं वह अरस्तू, मैकियावेली, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू आदि के दर्शन में मिलते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद जो है वो 20वीं शताब्दी की ही उपज है। 1908 में ग्राहम वेलास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1925 में चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसने कहा कि हमें अनौपचारिक अध्ययन पर बल देना होगा। हमें संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर हमें संस्थाओं का अनौपचारिक अध्ययन करना होगा, तभी हम राजनीति विज्ञान को वास्तव में एक वैज्ञानिक स्वरूप, एक वैज्ञानिक विज्ञान के रूप में, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित कर पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना की गई, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना की गई, फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर जैसी निजी संस्थाओं ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को सहायता दी, जिससे व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो सर्वव्यापक हो गया। अब हम व्यवहारवाद के उदय के कारण देखेंगे और उसमें सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे उनको परंपरागत राजनीति शास्त्र के अध्ययन पद्धतियों से निराशा हुई और उनका विचार था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता को जो है हम नहीं समझ सकते। इसके बहुत से कारण थे राजनीति वैज्ञानिकों में असंतोष के। सबसे पहला कारण जो था वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जो भी सम्मेलन हो रहे थे उसमें अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों को तो सम्मानजनक स्थान मिल रहा था, लेकिन राजनीति वैज्ञानिकों की उपेक्षा हो रही थी, जिससे उनमें क्या हो गया, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया और वापस से वह अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। दूसरा जो है, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि यदि हम अपने विषय का सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे तो यह अध्ययन जो है पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि सैद्धांतिक और यथार्थ में बहुत ज़्यादा अंतर आने लगा था। तो उस अंतर को कम करने के लिए अब कहा कि हमें अध्ययन में आधुनिक पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। तीसरी जो बात है इसमें यह है कि नई प्रवृत्तियां जो हैं वो उदय हो रही थी। इससे जो है क्रिया प्रतिक्रिया और व्यवहार की संबद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान जो है वो सीमित हो गया था। नेक्स्ट जो इसका है वो ये है कि दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी और ऐतिहासिक पद्धतियों के योगदान की सीमाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक शास्त्र की जो शिथिलता है उसके लिए असंतोष होना जो है वो स्वाभाविक है। कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान जो है वो अभी भी प्राचीन अध्ययन पद्धतियों पर फोकस कर रहा था, जिसमें दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक और कानूनी पद्धतियां प्रमुख थी, जबकि अन्य जो सामाजिक विज्ञान है वो अध्ययन की नई तकनीकों को अपना रहे थे, जिससे राजनीति वैज्ञानिकों ने अपने आप को पिछड़ा हुआ माना और अब उन्होंने ये समझा या ये जाना कि अगर हमें अपने विषय को इम्पोर्टेंट बनाना है, अगर हमें अपने विषय का विकास करना है तो हमें आधुनिक तकनीकों को अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा जो व्यवहारवाद के उदय का कारण है वो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। सभी सामाजिक विज्ञान जो थे, अन्य सामाजिक विज्ञान, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, कोई सा भी विषय हो, चाहे समाजशास्त्र का, वह सब जो है अध्ययन के नए तरीकों को अपना रहे थे।
वह नई तकनीकों को, नई पद्धतियों को, नई खोजों को, नए दृष्टिकोणों को अपना रहे थे। वहीं राजनीति विज्ञान जो है वो अभी भी परंपरागत अध्ययन पद्धति से अध्ययन कर रहा था। तो अब जो है उन राजनीति वैज्ञानिकों को अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा मिली कि हमें भी अब जो है नवीन अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा जो व्यवहारवाद के उदय का कारण है ये वो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने व्यवहारवाद को स्पीड दी, गति प्रदान की, और जो युद्धकालीन जो घटनाएं थी और उसके बाद के जो परिणाम थे उसने राजनीति वैज्ञानिकों के, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे उनके मन में ये बात बैठा दी कि यदि हमें राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उसकी कठिनाइयों को यदि हमें सही से समझना है, अच्छे से समझना है, तो हमें संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। व्यवहारवाद जो है वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, और अब ये कहा जाने लगा कि हमें इंस्टीट्यूशन के स्थान पर हमें प्रक्रियाओं का अध्ययन करना होगा, क्योंकि जो भी ये इंस्टीट्यूशन है, ये संरचनाएं जो हैं ये मनुष्य के व्यवहार से ही संचालित होती है। तो यदि हमें इन संरचनाओं को, यदि हमें इन इंस्टीट्यूशन को समझना है तो हमें इसके फंक्शनल पार्ट को, हमें इसकी प्रक्रिया को समझना होगा, क्योंकि ये सभी जो संस्थाएं हैं ये राजनीतिक, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार से संचालित होती हैं। लास्ट जो व्यवहारवाद के उदय का कारण है वो है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी सामाजिक विज्ञान जो है वो नवीन अध्ययन पद्धतियों पर बल दे रहे थे, जैसे परीक्षण है, उपकरण है, सर्वेक्षण है, सर्वे मेथड है, एनालिटिकल अप्रोच है, गणितीय प्रारूप है, निर्देशन है, आदि सभी जो हैं वो अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाने लगा, जिसने व्यवहारवाद को विकसित किया, व्यवहारवाद का विकास किया। तो ये जो कारण थे ये राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय के कारण बने। कौन कौन से कारण थे कि यथार्थ और सिद्धांत में बहुत ज़्यादा अंतर आने लगा था, द्वितीय विश्व युद्ध के नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो रहा था, परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनको छोड़कर नवीन अध्ययन पद्धतियों का उपयोग हो रहा था, और जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनसे भी प्रेरणा लेकर और परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष जो है वो व्यवहारवाद के उदय के कारण बने। कल का लेक्चर में हम देखेंगे कि व्यवहारवाद के मूल लक्षण क्या हैं, मूल मान्यताएं क्या हैं। थैंक यू।